दोस्तों, राजस्थान का इतिहास ही राजपूतों का इतिहास रहा है। संख्या बल में दूसरी जातियों के मुकाबले कम होने के बावजूद भी प्रतिनिधित्व के मामले में राजस्थान पर राजपूत सब पर भारी पड़ते हैं और यही वजह है कि कोई भी पार्टी इनकी अनदेखी नहीं कर सकती। 2018 के चुनाव की बात करें तो इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण राजपूत वोटों की नाराजगी थी। 2023 में बीजेपी के हाल के फैसले बता रहे हैं कि पार्टी राजपूत वोटों को लेकर कंफ्यूजन में है, दबाव में है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे भैरव सिंह शेखावत के दामाद का टिकट काटने के बाद अब पार्टी हड़बड़ी में दिख रही है। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ और करणी सेना के संस्थापक के पुत्र भवान सिंह कलवी की वोटिंग से एक महीना पहले आनन फानन में पार्टी में शामिल करने की ये जो नीति थी, उससे यही लगता है कि पार्टी इस वक्त दबाव में है। तो क्या राजस्थान में बीजेपी राजपूत वोटों को लेकर इस समय दबाव में है, संदेह में है और इसी वजह से निर्णय लिए जा रहे हैं? अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजपूत जनसंख्या के 8 से 10% है, जो अपनी प्रतिद्वंदी जातियों जैसे जाट हैं, गुज्जर, उनके मुकाबले संख्या में काफी कम है। लेकिन राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के हर विधानसभा चुनाव में करीब 14 से 15% विधायक राजपूत समुदाय से आते हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह प्रतिशत बढ़ जाता है और कभी कभी ये 20% तक पहुंच जाता है। राजस्थान में करीब 120 विधानसभा सीटों से राजपूत समुदाय के प्रत्याशी कभी न कभी अपना परचम लहरा चुके हैं। कहने का साफ मतलब यही है कि जिन सीटों पर राजपूतों की संख्या कम है, वहां भी राजपूत चुने जाते रहे हैं। अगर 2018 की बात करें तो बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए। 2014 में बीजेपी के कद्दावर नेता जसवंत सिंह का टिकट कटने से राजपूत समाज की जो नाराजगी शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। वसुंधरा सरकार के समय राजकुमारी दिया सिंह के होटल का प्रकरण हो, आनंदपाल का एनकाउंटर हो या फिर सामराव प्रकरण हो, चतुर सिंह एनकाउंटर हो, कई चीज़ों को लेकर राजपूत समुदाय जो है राज्य सरकार से नाराज रहा और ये नाराजगी 2018 के चुनाव में भी नजर आई। दरअसल इस निर्णय से राजपूतों में ये संदेश गया था कि जो मुख्यमंत्री थी उस वक्त की वसुंधरा राज सिंधिया, उसके विरोध की चलते ही कम लोकप्रिय चेहरे मदन लाल सैनी को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों, यही कारण रहा कि कांग्रेस से अधिक बीजेपी ने राजपूतों को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस से कम वोट पाई। 2 साल में बीजेपी राजपूतों को मनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये कि 2018 में जो हार मिली थी, उसके पीछे जो राजपूत नाराजगी थी, उसको टाला जाए। बीजेपी संगठन करीब 2 साल पहले से ही राजपूत समुदाय को मनाने में जुटा हुआ है। 2022 अगस्त में दुर्गादास राठौर और पन्ना धाय की मूर्ति का अनावरण राजनाथ सिंह से कराकर राजपूत समाज को संदेश देने की कोशिश शुरू हुई थी और इसके बाद प्रदेश में 3 बार सीएम रहे भैरव सिंह शेखावत का जो 100वां जन्मदिन था, उसको भी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की योजना बनाई गई थी और वो हुआ भी। दरअसल इस योजना के थ्रू बीजेपी ने इस बड़े कद्दावर राजपूत नेता के जरिए 5 महीने तक वोटरों से संपर्क साधा और ये प्लान बनाया गया था कि इस प्रोग्राम के जरिए वो राजपूत वोटरों को कनेक्ट करेंगे। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को हटाकर उनकी जगह राजपूत समुदाय के राजेंद्र सिंह राठौर को भी विपक्ष का नेता बनाया गया था, जो इसी का प्लान था। महारानी दिया सिंह को हर मोर्चे पर फ्रंट पर रखने का संदेश दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री की रैली थी, वो भी वहां पर भी दिया सिंह सबसे आगे थी। प्रोग्राम को उन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया और प्रोग्राम का संचालन भी उन्होंने किया और कहा यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो महारानी दिया सिंह मुख्यमंत्री भी बन सकती है। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है और इसी तरह से कोशिश है कि जो नाराजगी थी 2018 की, वो 2023 में खत्म हो जाएगी और फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये प्रयास पार्टी से भी राजपूतों को जोड़ने के लिए चल रहा है। दरअसल राजपूतों को जोड़ने का जो प्रयास चल रहा था, इसी बीच जो अचानक से खबर आती है कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट कट गया। नरपत सिंह को सिर्फ भैरव सिंह शेखावत से जोड़ना भी उनके राजनीतिक कैरियर के साथ अन्याय होगा, क्योंकि नरपत कुल 5 बार विधायक रहे हैं और राजस्थान में आरएसएस और बीजेपी की जड़ जमाने वाले शिल्पकार भी रहे हैं और अचानक से उनका टिकट कट गया, ये समझ में नहीं आया। हो सकता है कि वसुंधरा राजे से उनकी जो नजदीकियां है, उसकी वजह से उनका टिकट कटा हो।
राजवी की सीट से जयपुर की महारानी दिया कुमार को लड़ाया जा रहा है। दिया कुमारी को विद्याधर नगर जैसी सेफ सीट क्यों नहीं दी गई, यह तो पार्टी बता सकती है, लेकिन ये सवाल है। पर टिकट कटने पर नरपत सिंह ने अपनी जो नाराजगी है खुलकर जाहिर की। दोस्तों, विद्याधर नगर से दिया कुमारी को टिकट दिए जाने के बाद राजवी ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले परिवार पर पार्टी इतनी मेहरबान क्यों। आप समझ सकते हैं कि कितनी तल्ख टिप्पणी है ये। राजवी दिया कुमारी की राजनीतिक योग्यता पर भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कहते हैं कि उनकी कार्यकर्ताओं से न तो पहचान है और न ही उनका संवाद है। उन्हें उतारकर पार्टी पता नहीं क्या हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा था कि भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर पार्टी किस मुंह से उनको श्रद्धांजलि देगी। वसुंधरा को पार्टी में किनारे लगाए जाने से राजपूत नाराज तो हैं, लेकिन क्या इतने नाराज हैं कि पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो पता आगे चलेगा। पर चुनाव के अंत तक वसुंधरा को पार्टी संभाल नहीं पाती तो इतना तय जरूर है कि पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। महारानी दिया कुमार, वसुंधरा राजे, दोनों में बड़ा अंतर है। वसुंधरा बीजेपी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही है, बीजेपी और राजस्थान के रग रग से परिचित है। उन्होंने पार्टी को राजस्थान में खड़े करने में भी मेहनत की है, खून पसीना बहाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को क्षत्रिय की बेटी कहती रही है। अब देखना होगा कि क्षत्रिय की बेटी कहने का असर क्षत्रियों पर कितना होता है। लेकिन चुनाव से एक महीना पहले इतना सब कुछ घटित होना, पार्टी का हड़बड़ी में दिखना, प्रेशर में आना पार्टी के लिए शुभ नहीं है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कर बताएं और ये भी बताएं कि राजस्थान में क्या रिजल्ट आएंगे। नमस्कार।